चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है हॉट्स क्वेश्चन होता है, वो आपके बुक का ही कॉन्सेप्ट होता है, बट क्वेश्चन जो बाहर का पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन बाहर का पूछा गया था और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे जहाँ से एग्जाम में सेम टू सेम पूछा था और थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया था। तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बाहर के क्वेश्चन 11 मार्क्स का अलजेब्रा में पूछता है और 11 मार्क्स का ज्योमेट्री में, यानी टोटल 22 मार्क्स पूछता है। और इस 22 मार्क्स को कम कर देते हो, इस 22 मार्क्स को अगर आप कम कर देते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 78 मार्क्स बचता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि एग्जाम में मैथ्स के अंदर आपको 95 प्लस मार्क्स मिले। और पिछले साल भी कुछ बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लाया था हमारे यहाँ से स्टडी करके यूट्यूब से, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, m इज़ द मिड पॉइंट। m क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो जो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मीन्स dm इक्वल टू किसके हो जाएगा, mc के। यानी कि मिड पॉइंट क्या कर रहा है, dc को मिड कर दे रहा है, मिड यानी बीच में डिवाइड कर दे रहा है। क्लियर। और क्या बोल रहा है, ABCD जो है पैरेललोग्राम है। आपको ABCD दिख रहा होगा यहाँ पे ABCD, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे BM इंटरसेक्ट AC इन L। BM जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ना AC को L के ऊपर, ये कुछ पॉइंट दिया है, ठीक है। और आखिर में आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि EL और BL जो है, EL जो है, EL कहाँ दिख रहा है आपको, EL यहाँ से लेकर EL जो है ये BL का डबल है। BL दिख रहा है आपको, इस BL का क्या है, डबल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करने का मतलब है कि अगर हम लोग ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं बंदे, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते, इधर वाला BLC को ले लेते और यहाँ वाले एक ट्राइंगल को ले लेते, और दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर बता दूं तो वहाँ से कुछ चांस है कि हमारा निकल सकता है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसको ले लो। तो इन ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल जो है, यहाँ पे कौन सी क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया है, ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख दो भाई कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमने बता दिया, ठीक है। ओके, पहला काम ये करना था, आपने कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, अपोजिट जो साइड हो गया इक्वल हो जाएगा और पैरेलल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं AD और BC पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, एंड दैट इज करके लिख सकते हो AD और BC के पैरेलल है, इसका मतलब AEB BC के पैरेलल है। तो AEB आप यहाँ पे लिखो ना, AEB BC के पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरेलल है तो ये पूरा भी पैरेलल होगा, इसका यूज आगे करेंगे। चलो भाई, आगे क्या पॉइंट है, नीचे वाला CD और AB जो पैरेलल है, CD जो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब उसके साइड जो इक्वल है वो भी बता दो आप, क्या क्या इक्वल है। AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है आपका BC के, एंड करके लिख दिया हमने। और क्या इक्वल है, AB इक्वल है किसके, CD के, AB आपका CD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है ना, ये आपने बता दिया। तो तकरीबन जो भी इंफॉर्मेशन था आपने बता दिया। अब क्या करो, इन दोनों ट्राइंगल में आ जाओ, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दो। कौन सा ट्राइंगल, ये BLC दिख रहा है, तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल, मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन के बाद अलग लिखता हूँ ब्लैक कलर से, इन ट्राइंगल B, ट्राइंगल में यहाँ पे लगाओ ट्राइंगल BLC। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BLC की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला ALE ले लो एंड ALE ले लिया। अच्छा भाई, मैं यही क्यों लिया, देखो क्योंकि अपने को BL और AL के बीच में रिलेशन बताना है ना, EL और BL के बीच में रिलेशन बताना है, तो इसी दोनों ट्राइंगल में वो पार्ट आ रहा है, इसलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। क्लियर। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद ये हो गया। अब मेरे भाई इतना हो गया, अब दोनों में सिमिलर बताना है, तो अल्टरनेट एंगल आ रहा है, दिख रहा है आपको। पहले तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, आमने सामने वाला वर्टिकली अपोजिट, तो लिखोगे यहाँ पे जो है एंगल EL जो है A किसके इक्वल होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, CLB के। तो CLB ले लिया हमने, CLB ले लिया, ठीक है। यहाँ पर रीजन दे सकते हो अपोजिट एंगल, ठीक है, आपने अपोजिट एंगल लिख लिया। ओके, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर देखो अल्टरनेट एंगल भी आएगा। कौन सा एंगल आएगा, देखो
AEL, और यहाँ पे क्या लिखोगे LBC लिख दो, ठीक है, या फिर CBL लिख दो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AEL एंगल AEL कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है बताओ, AEL जो कॉन्ग्रेंट है CBL के, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंगल में पूरा लिखना पड़ेगा ना, एंगल, ओके, अपने को स्पेस और भी चाहिए रहेगा अभी। तो अल्टरनेट एंगल हो गया। अब उसकी वजह से करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, बट उससे पहले क्या होगा, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा अपना और सिमिलर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम लिख लो, ट्राइंगल BLC, किसके सिमिलर होने वाला है, सिमिलर होने के लिए है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड रहता है उसको बराबर लिखना रहता है। तो यहाँ पे L क्या है बीच में, तो L भी बीच में रखा है हमने। और कौन किसके इक्वल है, B इक्वल है किसके, E के, तो B E के इक्वल है, E स्टार्ट में है तो B स्टार्ट में है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये वाले के अंदर BLC है ना, यहाँ पे A है तो यहाँ पे लास्ट में A लिखोगे, ठीक है। तो EL हो गया, BLC सिमिलर किसके हो गया ELA के सिमिलर हो गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा ले लो, इधर वाला ले लो, कौन सा BL अपॉन EL इक्वल टू LC अपॉन LA। कैसे लेते करस्पॉन्डिंग साइड मालूम है ना आप लोगों को, यहाँ से BL लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा EL, फिर यहाँ से LC लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा LA लेना पड़ेगा, इस तरह बनाते हैं। फिर पहला वाला लास्ट वाला ले लो आप, यहाँ पे BC लिख दो आप, यहाँ पर लिखोगे EA, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, आपको याद रखना है। हमारे चैनल पे ज़्यादातर हम लोग जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, ठीक है। तो उसकी वजह से फॉलोअर कम है, बट आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि यहाँ पर मैथ्स पढ़ने के बाद डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको 90+ मार्क्स मिलेगा। और पिछली बार मैं देखा था 70 से ऊपर बच्चे जो है मैथ्स के अंदर 90+ मार्क्स लाए थे। बहुत सारे मेरे को मैसेज आए थे, स्क्रीनशॉट आए थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। आप भी टॉपर बनेंगे यहाँ से पढ़ के। यहाँ पर उसके बाद आप रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है। चलो भाई, ये काम आपने कर दिया करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लिखने के बाद। अब आगे क्या करना है, आगे ध्यान दो। अब यहां से दो चीजें और लेना पड़ेंगी, क्या लेनी पड़ेंगी अपने को। देखो यहाँ पे किसकी जरूरत थी, EL की, तो EL वाला पार्ट कहाँ पे है, EL वाला पार्ट देखो यहाँ पे, ये EL वाला पार्ट है। और दूसरा जो है BL वाला है ना, EL BL यहाँ पे है। और BC वाला कौन सा है, BC ये है, ठीक है। और क्या है AL किधर है भाई, AL कहीं दिख रहा है, AL है। और AL के साथ क्या है LC है ये। आप ये पहला वाला, इधर का पहला वाला, ये लास्ट वाला ले लो, ठीक है। पहला वाला और लास्ट वाला ले लो, क्योंकि अपने को BC की ज़रूरत पड़ेगी, अपने को क्या करेगी BC की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पहला और लास्ट वाला ले लेते, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे, कहाँ पे करेंगे आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि BL और EL का इस्तेमाल करना है। देखो BL और EL का इस्तेमाल करना है। अगर मैं इन दोनों को कट कर दूं और ऊपर 2 ला दूं तो भी प्रूफ हो जाएगा, या इन दोनों को कट करके 2 ला दूं तो भी प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों का मतलब है BC और EA कहाँ दिख रहा है, BC और EA कहाँ भाई, ये EA। और दूसरा क्या LC है और AL, तो इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसका साइड के इक्वल हो नहीं सकता। बट यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि BC क्या है बाउंड्री है ना, और बाउंड्री वाले साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। बाउंड्री मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यहाँ से चांसेस है। तो पहले आपको ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज़ और करना पड़ेगा, जहाँ तक हर बच्चे का दिमाग नहीं जाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ना बच्चा ये दोनों ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में आना पड़ेगा आपको, और दोनों ट्राइंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल का नाम क्या है, DEM एंड दूसरा क्या है CML। ये दोनों ट्राइंगल में आ गया हम लोग। जो ऊपर का छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ब्लू कलर का वो, और M वाला जो है दोनों में क्या दिख रहा है, M वाला पार्ट जो है अल्टरनेट एंगल है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट है। ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट ले लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे EMD एंगल
एम डी कॉन्ग्रेंट है किसके, सी एम एल के, सी एम एल के। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या दोगे, वर्टिकली आपको मालूम है, अपोजिट आप लिख लेना। ठीक है, स्पेस का मैं लिखता नहीं हूँ, वर्टिकली अपोजिट। ओके, अब दूसरा वाला आ जाओ, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है पिंक वाला, ये अल्टरनेट एंगल होगा किसके साथ, ये पैरेलल गया। ठीक है, तो पैरेलल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जाएगा। 1 मिनट, कुछ गलती हो रही है अपने से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने को, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, सी एम सी बी लेना पड़ेगा, ये पूरा एम सी बी लेना पड़ेगा। थोड़ा सा गलती हो गया अपने से, कोई बात नहीं, एम सी बी पूरा लो, यहाँ पे एम सी बी लो। और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट जब लोगे तो डी एम जो हो गया, ये ई एम डी हो गया, यहाँ पे सी एम बी लेंगे, सी एम बी लोगे आप यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे आ सकता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद अल्टरनेट एंगल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद क्या लोगे, अल्टरनेट एंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल लो। अल्टरनेट एंगल कौन सा लेंगे भाई, यहाँ पे देखो डी ई एम, यहाँ तक आया, डी ई एम तक, एंगल डी ई एम एंगल डी ई एम हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, सी एम बी आ गया, सी एम बी, सी एम बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक साइड भी है, वो भी कॉन्ग्रेंट है। कौन सा साइड कॉन्ग्रेंट है दिख रहा है आपको, यहाँ पे डी एम और सी एम, डी एम इक्वल है किसके, सी एम के, सी एम के, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, तो एंगल और साइड एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ये डी ई एम, ट्राइंगल डी ई एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, डी ई एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल सी बी एम के, है ना, सी बी एम के। ओके, समझ में आ गया, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट था, यहाँ पे भी टेस्ट लिखना पड़ेगा ना, साइड एंगल, कौन सा टेस्ट था, एस एस टेस्ट था यहाँ पे, एस एस, हाँ सॉरी, एंगल टेस्ट। यहाँ पे हमने एंगल टेस्ट का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे साइड एंगल टेस्ट का इस्तेमाल किया। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इससे क्या मिला अपने को इससे साइड मिलेगा। क्या साइड मिलेगा, हमारे को ये समझ में आ जाएगा कि भाई ईडी जो होगा बीसी के इक्वल हो जाएगा। ईडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। इससे अपने को क्या मिला, देयरफॉर ईडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ईडी आ गया बीसी के इक्वल, और उसके बाद हमारा डीएम जो हो जाएगा, डीएम जो है एमसी के इक्वल है, डीएम जो एमसी के इक्वल हो जाएगा, जो पहले ही से दिया हुआ है। ठीक है, और एक साइड और है जो भी इक्वल हो जाएगा, ईएम के बाद ईडी और बीसी भी इक्वल हो गया ना। इतना बस इसकी ज़रूरत है। एक और चाहो तो लिख सकते हो, कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ईएम और एमबी बचा हुआ है, वो भी लिख दो, ईएम और एमबी, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिख दिया। क्लियर। अब इसके हेल्प से देखो, यहाँ पे गौर करोगे, दो चीज़ें अपने को मिली, ईडी और बीसी मिला, डीएम और एमसी मिला। इसके हेल्प से आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होगा देखना जरा। अब देखो अपने को क्या चाहिए था, बीसी और ईए। अब बीएल और ईएल इसके अंदर लिखना था, तो मैं बीएल लिख देता हूँ, बीएल अपॉन ईएल लिख दिया। ठीक है, और बीसी जो है, बीसी की जगह मैं बीसी लिख देता हूँ, बीसी की जगह बीसी लिख देता हूँ। ओके, अच्छा भाई, बीसी की जगह मैंने बीसी लिख दिया। और एई जो है, एई की जगह मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो। एई जो होगा, एई जो किससे बनेगा, एई बनेगा, देखो एडी और डीई से बनेगा, एडी और डीई से बनेगा। ठीक है, एडी किससे बनेगा, एडी जो बनेगा है ना, जो एई यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे बन रहा है, एडी और डी से बन रहा है। और डीई किसके इक्वल है, डीई देखो, डीई कहाँ है भाई, डीई किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। और एडी भी किसके इक्वल है, बीसी के, क्योंकि अपोजिट थे, एडी भी बीसी के इक्वल है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एई इक्वल टू बीसी प्लस बीसी।
तो हमारे पास ए कितना मिला, ए हमारे को मिल गया 2BC, कितना मिल गया 2BC, ए कितना मिला अपने को 2BC मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखूंगा 2BC लिखूंगा, यहाँ पे जो था ए इसकी जगह क्या लिखूंगा 2BC लिखूंगा। अब देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे आपका कट जाएगा, ये दो BC कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2BL हो गया और यहाँ पे EL आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको बस प्रूफ करना था। तो इसी तरह करना था, आपने कर दिया मेरे भाई, समझ में आ गया। तो 2BL इक्वल टू EL हो गया, ठीक है। तो हैंस प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, अक्सर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है। 4 में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एक सर्कल को ड्रा करना है 2.7, तो हम लोग एक सर्कल को ड्रा कर लेते हैं 2.7। ये 2.7 का एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.7 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो कि एक पॉइंट लेना है P, पॉइंट P ले लिया हम लोग, कहाँ पे, सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बना दो पॉइंट P के ऊपर। अब उसके हेल्प से क्या बनाना, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनाया जाता है आपको मालूम ही होगा, मोर देन हाफ लेकर आपको क्या कट करना रहता है, ऊपर नीचे कट करना रहता है। यहाँ पे प्रकार रखोगे मोर देन हाफ लेकर जो कट करोगे, ठीक है, तो एक यहाँ पे कट होगा, फिर एक यहाँ पे कट करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे रखोगे, इस तरह से कट करोगे। तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर लाइन आपका यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है, बाहर की तरफ कुछ लाइन ड्रा होगा, इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। अब इसके हेल्प से क्या करोगे, फिर यहाँ पे रख के आपको एक टेंजेंट बना लेना है। यहाँ पे प्रकार रखोगे और इसको घुमाओगे तो एक टेंजेंट बन जाएगा। अब इसके हेल्प से आपको टेंजेंट बनाना है और आपने यहाँ पे टेंजेंट बना देना है, ठीक है। अब उसके बाद एक टेंजेंट बना लिया आप, इतना हो गया आपका। चलो भाई अब एक मिनट, इसका कॉपी होगा तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। चलो कॉपी तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एक सर्कल बनाना है जो इसके टच करते हुए गुजरे और इसके बाउंड्री को टच करे। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से एक तरह से यहाँ पे ट्राइंगल दिख जाएगा आपको। अब इसको गौर करोगे तो एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ एक परपेंडिकुलर लाइन तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इस ट्राइंगल के ऊपर अपने को बनाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके हेल्प से बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लोगे आप यहाँ पर रखते हुए, ठीक है, एक पॉइंट लोगे और यहाँ पे इसको क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे, यहाँ पे रख के कट करोगे, यहाँ पे रखोगे कट करोगे, तो ये बाइसेक्ट होके एक तरह बनेगा, ठीक है। जब बाइसेक्ट होके यहाँ पे बनेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक सर्कल बना दो, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ठीक है। जो पूरा कहाँ करने टच बोला है, सर्कल थ्रो पॉइंट, ड्रा सर्कल थ्रो टच द सर्कल, सर्कल को टच करेगा, इस तरह से कुछ टच करते हुए यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दिया, ये आप अपने हाथ से बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ पड़ते हैं बच्चों को, मगर मेरे नज़र में बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओपन कॉनिकल वेसल हैज़ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया 8 सेंटीमीटर दिया है। तो कॉनिकल वेसल के बारे में बोला, वो लिख देते हैं, कॉनिकल वेसल रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, हाइट कितना दिया है, हाइट को h1 ले लो आप, हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, जो इन्फॉर्मेशन था पहले वो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, लिख देना है। हमने लिख दिया। अब मेरे भाई क्या बोला है, फ्यू स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इन टू द वेसल्स, ठीक है। स्पेरिकल बॉल्स जो है इसके अंदर डाला गया, तो इसकी वजह से पानी जो है ओवरफ्लो हुआ, यानी पानी ऊपर से निकल के गिर गया। अब जाहिर सी बात है, जितना बॉल डालोगे इतना ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गिलास ले लो, उसमें पानी भर दो पूरा ऊपर तक, अब उसमें कुछ पत्थर डालो, जैसे पत्थर डालोगे तो क्या होगा, पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, फ्लो करेगा। वो कैसे होता है कि पानी जो होता है, पानी का जो वॉल्यूम होता है उतना ही पत्थर का वॉल्यूम होता है। जो ईंटें होते हैं या पत्थर होते हैं उसके वॉल्यूम रहते हैं। जैसे उसको अंदर डालते हैं वो क्या रहता है, वो स्पेस लेता है, तो उतना स्पेस का पानी बाहर चले जाता है, ठीक है। इससे साफ समझ में आया कि पानी जो निकला बाहर उसका वॉल्यूम और ये जो पत्थर है दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
आगे क्या बोल रहा है, एंड 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लो आउट। क्या बोल रहा है, 4 में से 1 पार्ट पानी का बाहर निकल के गिर गया। कितना पार्ट, 4 में से 1 पार्ट, यानी 1/4 जिसको बोला जाता है, 1 पार्ट बाहर निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप इन द वेसल्स। तो अपने को क्या मालूम करना है, कितने स्फेरिकल बॉल्स उसमें छोटे छोटे डाले गए, उसकी क्वांटिटी मालूम करना है, उसके नंबर मालूम करना है। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया वो लिख दो। कॉनिकल वेसल्स हो गया, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, स्फेरिकल बॉल्स के बारे में। स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल बॉल का क्या दिया यहाँ पे, रेडियस कितना दिया भाई, रेडियस कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर। R2 देख लो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या करो, डायरेक्ट एक तरफ इसका वैल्यूम लिख दो, एक तरफ उसका वैल्यूम, मतलब एक तरफ जो कैनिकल जो आपका दिया हुआ कॉनिकल वेसल उसका वैल्यूम लिख दो। तो मैं लिखता हूँ वैल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वैल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बट कितना वैल्यूम लेना है, 1/4 लेना है। कितना, 1/4, क्योंकि 1/4 की बात हो रहा है ना, बाकी तो निकल गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से। इतना क्लियर, 1/4 दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो अब इस तरफ क्या लिखोगे, जो बॉल का तादाद है ना, x ले लो। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी x। नंबर ऑफ बॉल्स को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो x को, नंबर ऑफ बॉल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसके वैल्यूम से, जो स्फेयर है स्फेयर के वैल्यूम से। तो यहाँ लिखोगे स्फेयर वैल्यूम्स। ओके, अब फॉर्मूला लिख दो। तो मेरे भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 हो गया वैल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। इसका फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, क्या होता है भाई, बोलो फटाफट। 1/3 पाई r, और r के बाद h आएगा, और r का जो होगा, r कौन सा है, इसका कॉनिकल है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका कितना हो जाएगा, x स्फेयर वैल्यूम है ना, इसका कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अच्छा, r कितना यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। अब सबका क्या करो, वैल्यू पुट करो। इसका फॉर्मूला है किसका, स्फेयर के वैल्यूम का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर वैल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल का फॉर्मूला ये है 1/3 वाला। अब वैल्यू पुट करना अपने को। अच्छा चलो भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या क्या आएगा, पाई से पाई कट कर दो, उसके बाद वैल्यू पुट करना। पाई से पाई को हमने कट कर दिया, और वैल्यू उसके बाद पुट करना है, ताकि सारी चीज़ें आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 112 हो गया, 1/12 हो गया। चलो ये छोटा सा दिख रहा है। R1 कितना हमारे पास, R1 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 लिख दो। कितनी बार, 2 बार लिखना पड़ेगा। H कितना है, H 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया। X हो गया 4/3 हो गया। R2 कितना है हमारे पास, 0.5, कितना है 0.5, तो 0.5 जो है कितनी बार लिखना है, 0.5 को 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट हटा दूंगा तो सब जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो कैसे सॉल्व करना, आगे ध्यान दो। यहाँ पे 2 5 था, तो ये दोनों 5 से दोनों 5 कैंसिल हो गए। ओके, अब ये 5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं। 5 से गया 2 बार, ये 2 से ये 2 गया। क्लियर, अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब ये 3 है, देखो नीचे का नीचे कटता है, ऊपर का ऊपर। ये 4 जो कटेगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। अब देखो ऊपर का ऊपर कट करो, नीचे का नीचे, ऊपर देखो दोनों तरफ 2 दिख रहा है, कट कर दिए। अब बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कचड़ा दिखने लगेगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। अब x को इधर ही रहने दो, और यहाँ पे कितना था, 3 था, x इधर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से 10 2 बार था तो 100 आ गया, इधर पे ये आ गया 100। ठीक है, ये पूरा 100 चले गया। अब मेरे भाई यहाँ पे 100 हो गया, 3 इधर पे आ गया, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 3, 3 यहाँ का भी नीचे था। अब 3 से 3 कट गया, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ गए, बोलो, क्लियर दिख रहा है, नंबर ऑफ बॉल 100 है। नंबर ऑफ बॉल कितने, 100। तो यहाँ सेंटेंस बना के आपको लिखना है कितने, द नंबर ऑफ बॉल्स आर 100।
ठीक है, बस खत्म, इतना ही करना था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जब वॉल्यूम की बात होती है तो दोनों को इक्वल करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अपना जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन मैंने कराया है, तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखो और सॉल्व करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।